अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, नात खानान शीरी लिसान, मेहमानान ज़ी वक़ार, मुहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान ईमान अफरोज़ रूह परवर फ़क़ीदुल मिसाल प्रोग्राम ख़त्मे तकमीले कुरान मजीद की खुशी में हस्बे मामूल जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मद कैपिटल रोड सियालकोट में पूरे तज़्को एहतिशाम के साथ इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बज़म में जितने भी बैठे हैं सबको बार बार मक्का मदीना दिखाए। मैं क्या गुफ्तगू करूं, मुझसे तो आज गुफ्तगू आपने इमरान साहब ने, आप लोगों ने जो मेरे बारे में जुमले अल्फाज बोले ये आपकी मोहब्बत है, वरना मैं आपको बता दूं मस्जिद खाना खुदा में बैठा हूँ, मेरे दिल में आज तक ये ख्याल नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा कारी हूँ। कहना तो दूर की बात है, मेरे दिल में कभी ये ख्याल ही नहीं आया। लोग कहते हैं कि आप कारी हैं, मैं तो समझता हूँ कि सिवाय अल्लाह के करम की और कुछ नहीं। ये मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमा की मेहनतें हैं, उनका फैज़ है कि आज हम आंखें बंद करके 30 सिपारों में से जहाँ से कोई कहे पढ़ सकते हैं। और अल्लाह पाक ने ये दौलत मेरे भतीजों में भी और मेरे बेटों में भी, मेरे भाइयों में भी मुंतकिल की है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि कुरान से इज़्ज़त मिलती है, कुरान से अज़मत मिलती है, कुरान से रिफ़अत मिलती है, कुरान से जन्नत मिलती है, कुरान से सरकार मिलते हैं, कुरान से दामने मुस्तफ़ा मिलता है, और जिसे दामने मुस्तफ़ा मिलता है फिर उसे ज़रूर खुदा मिलता है। आज क्योंकि ये महफिल मंसूब ही कुरान से है, तो मेरी गुफ्तगू में या कुरान की बात होगी या साहिब कुरान की बात होगी। कुरान मजीद के आगाज़ सूरह बकरा से इब्तिदाई कलिमात तिलावत किए हैं। फरमाया अलिफ लाम मीम। पढ़े लिखे अहबाब जानते हैं कि ये हरूफ़े मुक़त्तआत हैं। वहाबियों, देवबंदियों, सुन्नियों, किसी भी मसलक के लोगों का तर्जमा उठाएं, इस शहजादे को आगे ले आए।
वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। उस्मान साहब ज़रा दीदार करवाएं ना सबको। इधर बिठा दे कोने में ना इसको। बैतुल वाहिद मुस्लिम बाज़ार जामिया मस्जिद बैतुल वाहिद में इस शहजादे ने मुकम्मल आज तक बाजमात 20 नमाज तरावी अदा की है। एक दिन भी नागा नहीं है, मजूर 3 वो पहियों वाली जो व्हील चेयर होती है उस पे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 कुरान दादी के ज़रिए वहाँ पर खुश नसीब मुंतखब हुए थे और इनको हाजी मोहम्मद सदीक साहब ने कुरान दादी से नहीं बल्कि मुसलसल तरावी पढ़ने की वजह से सिलेक्शन से ही पास कर दिया कि ये, और इनकी वालिदा भी देखो ना, नेक काम का सिला रब ने दुनिया में ही माँ को भी दे दिया है, ये भी जाएगा और इंशाअल्लाह इसकी वालिदा भी। मैं भी उस दिन आखिर में ये कुरान दादी की तकरीब में पहुंचा था, हाजी साहब का इसरार ही बड़ा था तो मैं भी गया था, तो कुरान दादी में तो मैं शामिल था। लेकिन इसका नाम यासीन, माशा कुरान का दिल है जी यासीन, तो ये भी हमारी सारी बज़म का समझे दिल ही है। तो जब इनका नाम आया था, इसकी जो कफ़ियत थी यकीन जाने हर आंख अश्कबार हो गई थी। यहाँ पर काफ़ी दोस्त मैं देख रहा हूँ। ये हुण तुहाडा इम्तिहान बन गया माशाअल्लाह, वेखो ना जी, है क्या बात, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला जी, मैं इंशाअल्लाह इन्हां नूं किते नहीं जान देंदा। अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अलिफ लाम मीम किसी का भी तर्जमा उठाएं तो तर्जमे वाली जगह पर भी अलिफ लाम मीम ही लिखा नजर आएगा। ये कुरान मजीद की 29 सूरतों के शुरू में आगाज में हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं, अलिफ लाम मीम, हामीम, यासीन, तौहा वगैरह वगैरह। इन हुरूफ का माना किसी मुतर्जिम ने आज तक तर्जमे में नहीं लिखा, और एक मर्तबा जो कुरान लेके आने वाले जिब्रील हैं वो मुस्तफ़ा की बारगाह में आके कहते हैं काफ हा या आइन स्वाद। मेरे आका ने फरमाया अलिम तो मैंने जान लिया, फ़हिम तो मैंने समझ लिया, अलिम तो फ़हिम तो अलिम तो फ़हिम तो अलिम तो फ़हिम तो, मैं जान गया, मैं समझ गया। जबरील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं आका मैं कुरान लेके आने वाला, मैं तो कुछ नहीं समझा, आप क्या समझ गए? जरा ऊंचा कह दो, कुरान लेके आने वाला मैं हूं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं समझा, आप क्या समझ गए? मेरे आका ने फरमाया जबरील चुप कर जाओ, इन हुरूफ का माना या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है। मयाने तालिबो मतलूब रमजेस किरामन कातिबीन रा खबर ने फरमाया इनकी खबर, इनका माना तो किरामन कातिबीन को भी नहीं आता है, इनका माना बस खुदा जानता है या उसकी अता से मुस्तफ़ा जानता है। जिस कुरान की वजह से आपने मुझे ये इज्जत का हार पहनाया और इज्जत वाली जगह पे बिठाया है,
फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। इस कुरान में बोलो कोई शक की गुंजाइश। बट साहब जितना मर्जी आला राइटर हो, जितने पाए का कोई मुसन्निफ हो, जब भी कोई किताब लिखता है तो वो आखिर में ये कहता है अगर कोई गलती होगी तो सरफे नजर करना, अगर कोई मिस्टेक हो तो ये कातब की मिस्टेक हो सकती है। बड़े से बड़ा कोई राइटर, बड़े से बड़ा कोई मुसन्निफ आज तक ये चैलेंज करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया कि किसी ने कहा कि मेरी लिखी हुई तहरीर में कोई गलती नहीं निकाल सकता है, मेरी तहरीर में कोई शक और शुबा नहीं हो सकता है। पर कुरान जाएं, वाहिद रब का कलाम कुरान है जिसके बारे में रब ने शुरू में कह दिया है, ए पढ़ने वाले पूरे यकीन से पढ़ना, ए पढ़ने वाले पूरे तयक्कुन से पढ़ना, ए पढ़ने वाले पूरे एतकाद से पढ़ना, पूरे एतकाद से मेरा कुरान पढ़ना। मैं इसमें ऐलान कर रहा हूं, ये मेरी वो किताब है जिसमें शक व शुबा हो ही नहीं सकता है। मेरी किताब में बोलो कोई शक शुबा हो सकता नहीं। अल्लाहु अकबर। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। और मैं अर्ज करूं कि ये कुरान है क्या? कुरान मुस्तफ़ा की नात है। आप सुभान अल्लाह से मुझे जरा बताएं ना कि आपको कितना लुत्फ़ आ रहा है। कुरान मुस्तफ़ा की सिफ्त है, कुरान मुस्तफ़ा की नात है, कुरान कल्बे मुस्तफ़ा पे उतरा है। अरे जरा तवज्जो तो करो कि जो मुस्तफ़ा के कल्ब पे उतरा है, जो मुस्तफ़ा के दिल पे नाजल हुआ है, उस कुरान में जब कोई शक नहीं है, उस मुस्तफ़ा की नात में अगर कोई शक नहीं है, उस मुस्तफ़ा की सिफ्त में अगर कोई शक नहीं है, तो जिसके कल्ब पे उतरा है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात में शक कैसे हो सकता है? जिसकी नात और सिफ्त इतनी बेमिसलो बेमिसाल है, जिसके कल्ब पे उतरा है वो आमीना का लाल कितना बेमिसलो बेमिसाल है। फिर क्यों ना कहे दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। जरा हत्थां दी ज़ियारत करवाओ, मिल के मेरे नाल मोहब्बत नाल पढ़ो। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। आखो दुनिया ते आया कोई तेरी ना। तू अजे मेरा महबूब नहीं दिता जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जदों मुख तो निकाब उठावे। की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओहो विक जावे। पिशानी उत्ते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे। खुलक तेरे ने मौलई दुनिया, कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजरी नया में दुनिया ते आया। मैं वेख रहा तुसी काफी दिना तो मेरा जोर लवा रहे हो, अपना नहीं लाते। अज मेरा दिल करदा रल के हुजूर दे सना खां बन जाइए ते सारे हुजूर दे आशिकां विच शुमार हो जाइए। सीने दा टिल ला के कहना दुनिया ते आया कोई तेरी ना। वेखण नूं साडे वर्गा, वेखण नूं साडे वर्गा, भट्ट साहब वेखण नूं साडे वर्गा, पर असीं कदों मुल दे पत्थर
दे पा नहीं विकदे ते फुल कंडियां नाल नहीं तुलदे जो असरार हजूर दे खुलने ओ हर किसे ते नहीं खुलदे आजम और शाते फिरदा असी विच गलियां ते रुलदे दुनिया ते आया दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा एक बारी सारे हाथ चुके आखो दुनिया ते आया अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इस किताब में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अरे कुरान ने बताया ओ दुनिया वालों कलाम तो बहुत हैं मगर कुरान जैसा कोई नहीं। अरे दोस्त तो बहुत हैं मगर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे ज़बी तो बहुत हैं मगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। इबादत गुजार तो बहुत हैं मगर याकूब अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। हसीनो जमील तो बहुत हैं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अगर हाकिम तो बहुत हैं मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे बीमार तो बहुत हैं साबिर तो बड़े हैं मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे अजमत वाले तो बड़े हैं मगर ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। गुर्बत वाले तो बड़े हैं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। कुरान ने बताया ओ कायनात वालों महबूब तो बड़े हैं पर मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई नहीं। महबूब तो बड़े हैं यार अल्लाह ये भी कुरान की वजह से इज्जत है। ये मेरे हमसाए हैं सारी जिंदगी हमने इकट्ठी गुजारी है पर अगर हमसायों से भी इतनी इज्जत मिल रही है तो कुरान की वजह से मिल रही है ना। अल्लाह अब टाइम भी क्योंकि हमने 11:30 बजे कुरानदाजी की तरफ आना था तो मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार की तरफ करता हूँ। आज आप जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मद में बैठे हैं तो बैठे बैठे मैं आपको तसव्वुर में नबी की मस्जिद नबवी में न ले चलूं। जो मस्जिद नबवी में जाना चाहता है ना वो जरा हाथ उठा के कहे ना सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का सहन है अल्लाह के अनवार छम छम बरस रहे हैं। फिजा बड़ी मुअत्तर है। अचानक एक धीमी सी पुरवकार आवाज गूंजती है जिससे हर सू खुशबू फैल जाती है और फिजा महक उठती है। सहाबा के दिलों की खेतियां आबाद हो जाती हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा की जुबान से नूर के फूल जड़ने शुरू होते हैं और सहाबा हमतन गोश हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा लोहे को अगर पानी लग जाए, लोहे को अगर पानी लग जाए तो लोहे को जंग लग जाता है। कुरान की तिलावत किया करो, कुरान से प्यार किया करो। मेरे आका ने फरमाया लोहे को पानी लग जाए लोहे को जंग लग जाता है।
अगर लोहे का जंग उतारना हो तो उसको आग की भट्ठी में डालो। जब लोहा आग की भट्ठी में जाता है तो वो जंग से साफ हो जाता है, उसका जंग उतर जाता है। मेरे आका ने फरमाया जैसे पानी लगने से लोहा जंग आलूद हो जाता है, ऐसे ही गुनाह करने से दिल को भी जंग लग जाता है, दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। फरमाया आग में लोहे को डालो तो लोहे का जंग उतर जाता है। और सहाबा जानते हो अगर दिलों को जंग लग जाए तो दिलों का जंग कैसे उतरता है, दिल कैसे पाक होते हैं, दिल कैसे साफ होते हैं। अरे आज हर बंदा ये चाहता है मेरा दिल पाक हो जाए, नफरत से, कदूरत से, कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, अदावत से, हर तरह के ऐबों से मेरा दिल पाक हो जाए। पर ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर लोहे को पानी लग जाए, लोहे को जंग लग जाता है, उसका जंग उतारना हो उसको आग वाली भट्ठी में डालो, आग लोहे का जंग उतार देती है। गुनाह करने से दिलों को भी जंग लग जाता है। मेरे सहाबा जानते हो दिलों का जंग कैसे उतरता है, दिल कैसे पाक होते हैं, दिल कैसे साफ होते हैं। सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज किया लजपाल हमारे माँ बाप आपके कदमों की धूल पर कुर्बान हो जाएं, हुजूर बताए ना दिल कैसे पाक होते हैं। फरमाया लोहे का जंग उतारना हो लोहे को आग में डालो, दिल का जंग उतारना हो रब का कुरान पढ़ना शुरू कर दो। फरमाया दिल का जंग उतारना हो कुरान पढ़ते जाओ, मौत को याद करते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, मौत को याद करते जाओ। जब तुम कुरान पढ़ते जाओगे, मौत को याद करते जाओगे, फिर तुम्हारा दिल जंग से पाक हो जाएगा, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। जूं जूं कुरान पढ़ते जाओगे, जूं जूं मौत को याद करते जाओगे, तू तू तुम्हारा दिल जंग से, गुनाहों से धुलता जाएगा। फिर इतना धुल के साफ हो जाएगा कि तुम मदीने से हजारों मील दूर बैठकर अपनी निगाह को बंद करोगे तो बैठे बैठे तुम्हें मदीना नजर आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये कुरान दिलों को जंग उतारने का नुस्खा है। इस कुरान से पक्की दोस्ती लगाओ, इस कुरान से ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या हो गया लोगों को, वो कुरान में गौर क्यों नहीं करते? क्या हो गया लोगों को, ये कुरान में फिक्र क्यों नहीं करते? ये मुसलमान आज तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हैं? आज मुसलमान पस्ती और जिल्लत का शिकार क्यों हैं? अरे यही मुसलमान जो ओजे सुरैया पे कमंदे डाल रहा था, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा था, पूरी दुनिया में मुसलमान का रोब तारी था, आज इस मुसलमान के दिल पर गैर का रोब क्यों तारी हो गया? ये लोगों के सामने कशको ले लेकर क्यों फिर रहा है? अरे कुरान कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? ये मुसलमान जिसका मुकद्दर उरूज था, जिसका मुकद्दर बुलंदी था, ऊंचाई जिसका मुकद्दर था, उस मुसलमान ने जब कुरान का दामन छोड़ा, जब कुरान से ताल्लुक तोड़ा, फिर पस्ती इसका मुकद्दर बनी। मुसलमान बोल उठा परवरदिगार मैं तो बुलंदी का खाहा हूँ, मैं तो ऊंचाई का खाहा हूँ, मैं तो इज्जत का खाहा हूँ, अब पस्ती मेरा मुकद्दर क्यों बन रही है, रुसवाई मेरा मुकद्दर क्यों बन रही है? आवाज़े कुदरत आती है। जिन लोगों
ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, कुरान का दामन थामा, उरूज उनका मुकद्दर बनता गया, बुलंदी उनका मुकद्दर बनती गई। तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया है, कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया है, अब पस्ती तुम्हारा मुकद्दर बन रही है, रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन रही है। जू जू कुरान से ताल्लुक मजबूत करते जाओगे, तू तुम्हारा बुलंदी मुकद्दर बनता जाएगी। सुभान बाबा जी ने मेरे नाल 25 साल हो गए ने, पूरे मुल्क चंदा दे फजल नाल जांदे ने ते जे अगर खुदा ना खास्ता कदे ना जा सकन ते लोग पूछते ने खैर है तुहाडे नाल बाबा जी हुंदे सन, ते मैं फौरन ही कहना है ने उंज अज नहीं आए। अल्लाह ताला इन्हां नूं भी सलामत रखे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दर्स कुरान अगर हमने न बुलाया होता, हम क्यों जलील हो रहे, हम क्यों रुसवार हो रहे हैं जी। इसकी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो गया। ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो पूरा कुरान साल में एक बार भी पढ़ लेते हैं। चंद खुश नसीब होंगे। अगर यहाँ पे अगर 300 बंदा बैठा है तो शायद 50 भी ऐसे ना हो जो पूरे साल में एक बार कुरान पढ़ते हैं। तो फिर हम कहते हैं जी पता नहीं घर में बीमारियां हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, अमन नहीं है। अमन कैसे आए? अमन तो रब के कुरान ने लाना था, रहमतें तो कुरान से आनी। दरवाजे तो हम रहमतों वाले बंद कर चुके हैं। इकबाल ने फरमाया मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान दी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान दी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान दी, हस्त हूँ बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दर्स कुरान कर हमने न बुलाया होता, दर्स कुरान कर हमने न बुलाया होता, तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता अगर हमने दर्स कुरान न बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मद में नमाज तरावी के लिए तशरीफ लाते रहे, आपको मुबारक। खुश नसीबी है कि आपने पूरा कुरान नमाज तरावी में सुना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से मेरी भी खुश नसीबी है कि मैंने पूरा कुरान मुसल्ले रसूल पे खड़े होकर आपको सुनाया है। दुआ ये है कि कोई आयत छूटी, कोई ज़बर देर, शाद मद ज़बर, कोई दनिस्ता गैर दनिस्ता कोई गलती है तो अल्लाह अपने करम से मुआफ़ करे और जो पढ़ा है उसको कबूल करे। मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 37वां मुसल्ला था। 48 साल मेरी उम्र है और 9 साल की उम्र में मैंने कुरान हिफ़्ज़ कर लिया था। मेरे वालिदे गिरामी मुझसे मुतवातर 4 साल हर रोज 15 सिपारे सुना करते थे।
अब तो क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, कभी कोई घर से, कभी कोई बाहर से, कभी किसी की तरफ से कोई ना कोई टेंशन हो जाती है, मसरूफियत भी। तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह डर खौफ नहीं होता कि भूल जाएंगे, लेकिन अब कभी मिस्टेक हो भी जाती है। लेकिन पहले 15-17 साल तो मैं कुरान पढ़ के तरावियाँ नहीं पढ़ाता था कि मैंने भी पढ़ के कुरान सुनाना है, तो दूसरे कारियों में मुझ में क्या फ़र्क है। लेकिन जब पढ़े, किताबें पढ़ी, आलिम बने, तो फिर समझ आई कि एक हरफ पढ़ने से 10 गुना सवाब मिलता है, तो रमज़ान में तो सवाब भी 70 गुना बढ़ जाता है। तो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो अर्ज़ ये करना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे के साथ, जिस मस्जिद के साथ आप वाबस्ता हुए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वाबस्तगी का अगले जहान तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही इंशाअल्लाह। अब इस मस्जिद के साथ और हमारे गुनाहगारों के साथ आपको ताल्लुक़ का फ़ायदा दुनिया में भी इस सूरत में मिलेगा कि इंशाअल्लाह हमारा जो इदारा जामिया खदीजतुल कुबरा तैयार हो रहा है, इंशाअल्लाह आपके बेटों को हम अपनी तरह का कारी कुरान बनाएंगे और बेहतर से बेहतर अंदाज में कोशिश करेंगे कि अपने से भी आला कारी बनाएं, हाफिज बनाएं। और बाकी तो शेड्यूल और सारा उसका प्रोग्राम इंशाअल्लाह जब इदारे का हम इफ्तिताह करेंगे, अभी तो 5-6 माह लग जाएंगे। कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादें बन गई हैं, मट्टी डल गई है। अब ऊपर वाला लेंटर वाला सिलसिला बड़ी जल्दी से इंशाअल्लाह हमारे जो बानी हैं मोहतरम भट्ट साहब कल परसों के अमेरिका गए, उनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह उनको जिस काम के लिए गए हैं कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हाजी सदीक बड़ाइच साहब कह रहे थे कि मुझे जाते हुए कह के गए हैं, अभी चंद दिन पहले एक और मस्जिद का भी ऐलान किया है कि जामिया फातिमा तो ज़हरा भी बनाओ। हाँ, आज उस मस्जिद का संगे बुनियाद, जैसे पिछले साल आज के दिन खदीजतुल कुबरा का संगे बुनियाद रखा गया था ना, आपको पता है ना, आज सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के नाम की मस्जिद का भी संगे बुनियाद रखा जाएगा। और मैं आपको उनकी बात बताने जो मुझे इन्होंने बताई कि कह के गए हैं कि भाई जितने भी मेरे प्रोजेक्ट हैं, मंसूबे हैं, काम चल रहे हैं, सारे रोक दो, पहले इन मस्जिदों की तामीर को मुकम्मल करो। अल्लाह ताला उनके ये जज्बात कबूल फरमाए, उनको बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह जब हमारा इदारा स्टार्ट होगा, हम आज से ही आपको बता रहे हैं कि अपने बच्चों को तैयार कर लें। एक एक बच्चा आपने हमें अपना देना है। इंशाअल्लाह हम आपके बच्चों को प्राइमरी पास लेंगे, 5 जमातों से नीचे बच्चा हम नहीं लेंगे, और 5 जमात पास बच्चा लेंगे और 5 साल हम अपने मदरसे में उस बच्चे को रखेंगे। तो आप फिर सोच रहे होंगे कि हमने स्कूल कब पढ़ाना है, तो हम 5 सालों में आपके बच्चे को हाफिज भी बनाएंगे, कारी भी बनाएंगे और मैट्रिक भी करवाएंगे। वैसे अगर आपने तौर पे 5 के बाद मैट्रिक करवाने में कितने साल लगेंगे? 5 साल। तो सिर्फ मैट्रिक होगा, अगर आप हमारे पास भेजेंगे मैट्रिक भी हो जाएगा, हाफिज भी हो जाएगा, कारी भी हो जाएगा। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम है। फिर अगला प्रोग्राम जब हमारी यही खेप तैयार हो जाएगी, फिर हम आगे देखेंगे कि हमारे अगले जो मामलात हैं वो हमने इदारा किताबों का शोबा किरात का, वो किरात का तो चलेगा हिफ्ज़ के साथ साथ, उस पे हमने कदम उठाने के नहीं, वो अगली बातें हैं। लेकिन सरे दस्त हिफ्ज़ और किरात का इंशाअल्लाह स्टार्ट से ही काम शुरू होगा। आप अपने बच्चों को, मुझे काफ़ी ज़्यादा अहबाब हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या भी दिया हुआ है, और हम बहुत ज़्यादा दाखिला भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमने कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं लेनी। और मैं ये भी बात आपको बता दूँ, मेरे दोस्त हैं कारी गुलाम मुर्तज़ा कमर साहब, यहाँ पर एक सिपारा भी पढ़ते हैं ताक रात को, ताक रात को पहला सिपारा पढ़ते हैं। मैंने जगह का नाम नहीं लेना, इन्होंने एक इदारे में, सियालकोट का बहुत बड़ा इदारा है, उधर इन्होंने तरावियाँ पढ़ाई।
अगले साल फिर इनको कहा गया कि तरावियाँ पढ़ाएं। इस साल भी बड़े तरले डाले गए कि आप हमारे पास तरावियाँ पढ़ाएं। और इनकी मेरी टेलीफोन पे बात हुई तो हम कह रहे थे कि हज़रत अलमिया ये है कि इतना बड़ा दायरा इदारा सियालकोट में शायद इतनी किसी की जगह ही ना हो, इतना नाम ना हो, लेकिन हालत ये है कि तरावियों के लिए उनको बाहर से बंदा मांगना पड़ रहा है। अपने इदारे में बच्चे क्यों नहीं तैयार होते? हमारा ये इदारा है मोहल्ला दीनपुरा में, मोहल्ला इस्लामपुरा दीनपुरे के साथ रियाजुल जन्ना इंटरनेशनल इस्लामिक एकेडमी। मेरे बड़े भाई जीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद आलिम चिश्ती साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके बानी थे। ये जिसकी तिलावत आपने सुनी है ये कारी मोहम्मद आलिम चिश्ती साहब का बेटा है। अल्लाह के फजल से शबीना भी पढ़ता है। आपने कुरान सुना है, ये भी वहाँ इसने हिफज किया है। मेरा बेटा अबू बकर आपने सुना है, अल्लाह के फजल से जहाँ से मर्जी आप उसको कहीं सुनाएगा, उसने भी रियाजुल जन्ना से हिफज किया है। कारी आलिम चिश्ती साहब के दूसरे बेटे मोहम्मद अब्दुल सुबहान ने, मेरा बेटा रात को आपने सुना है ना, हर बंदे ने मुझे मुबारक दी है कि मोहम्मद उमर ने कमाल कर दिया है, और ये तो अबू बकर से भी ज़्यादा प्यारा पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये छुपा हुआ इदारा, एक मोहल्ले में कोई सोर्सेज ऑफ इनकम भी नहीं है, इसके बावजूद अल्लाह के फजल से जो बच्चा आया है उसको मजबूत हाफिज और कारी बना के यहाँ से हमने रुखसत किया है। तो वहाँ तो हमें अल्लाह के फजल करम से किसी किस्म की भी कोई मुश्किल का सामना नहीं होगा। अल्लाह के फजल से आपके बच्चे आएंगे तो वहाँ पर कुरान के कारी भी बनेंगे, मुस्तफ़ा के आशिक भी बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पढ़ाएंगे, साहिब कुरान का प्यार भी सिखाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस इदारे और मस्जिद को जल्द अज जल्द उसकी तामीर को पाए तकमील तक पहुँचाए। मोहतरम हाजी मोहम्मद सदीक वड़ाइट साहब, कहने को तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन पर कोई शिकायत भी होती हैं, लेकिन मैं इनकी मेहनत देखता हूँ। मैं रात को इनको कह रहा था यार तुसी जानबूझ के आ बैल मुझे मार ए की होया, मैं क्या जदू शनाख्ती कार्ड के मिल गए तो फिर आप सब के नाम कंप्यूटराइज निकालना, घंटों का काम आप खुद बढ़ा लेते। तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि कुरानदाजी में ये ना हो किसी का शनाख्ती कार्ड साइज़ में बड़ा होता है, किसी का ज़रा छोटा होता है, तो किसी शनाख्ती कार्ड के छोटे बड़े होने की वजह से भी किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने हाथों से कंप्यूटर से नाम लिख कर निकालूं ताकि सबकी पर्ची का साइज़ भी एक हो, कलर भी एक हो। तो बड़ी मेहनत सारी रातें, और इनके साथ महबूब भट्ट साहब हैं, फैज़ान भट्ट साहब हैं, और हमारा बेटा मोहम्मद दाऊद है। ये पूरी टीम दिन रात इस काम के लिए वर्क करती है। तो मैं इनकी तरफ से गुजारिश करूंगा कि अगर महीने भर में किसी किस्म की भी कोई बोल में कोई कमी या ऊपर बिलखुसूस ख़वातीन को इनसे बड़ी तकलीफ़ भी रहती है और एतराज़ भी रहते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इनको मुआफ़ कर दें। जी, ये मुआफ़ी के मुस्तहिक हैं, बड़ा काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी मेहनत का सिला अता फरमाए, और इनके पीछे जो हमारे मोहतरम भट्ट साहब हैं अल्लाह उनको भी बरकत अता फरमाए। इनकी पूरी टीम पर अपना करम फरमाए, आप सब पे अपना करम फरमाए। अब जिन्होंने जितना ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा लगन के साथ आए होंगे, अब उन्हीं को मदीने वाले ने मुंतखब करना है। इन्होंने नहीं या हमने नहीं, ये बस ऊपर से पीछे से जिनकी मोहर लग चुकी है ना, आज उनका यहाँ पर नाम अनाउंस हो रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल